सो गाइज हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट पार्ट चाहिए गाइज। अभी तक हमने क्या करा, खाली नोटिफिकेशंस कॉल आउट कर दिया, राइट। लेकिन हमारे नोटिफिकेशंस पे कोई नोटिफिकेशन क्या नहीं है, एक्शन नहीं है। हम कुछ नोटिफिकेशंस के थ्रू कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो अब क्या करना है गाइज, हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। एंड यहाँ तक का जो कोड है गाइज कौन सा, लेसन 2 का, जिसमें क्या करा है हमने, नोटिफिकेशंस क्रिएट करे हैं। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको चेक करना हो कि यहाँ तक का कैसे हुआ है। एंड अगर किसी की कोई एरर आ गया तो गाइज यहाँ पे अब बेसिकली हमें करना है, दो बटन ऐड करने हैं। कौन से, एक्शन बटन। तो एक्शन बटन बेसिकली बटन नहीं हुए, एक्शंस हुए। तो बेसिकली गाइज में करेंगे क्या, यहाँ पे हमारे दो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। यहाँ पे हम दो बटन करेंगे। जैसे हमारी नोटिफिकेशन आएगी, चाहे हमारा ऐप बंद हो, राइट, हमारे जैसी स्क्रीन पे आएगी नोटिफिकेशन, उसमें हमारे दो बटन्स आएंगे। कौन कौन से, आई डिड इट एंड नो थैंक्स। अब गाइज नो थैंक्स पे हमारा लॉजिक क्या है कि ये जो एक्शन बटन है हमारा नो थैंक्स वाला, कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं मेरी क्या हो जाए, नोटिफिकेशन डिसमिस हो जाए। डिसमिस इन द सेंस, नो थैंक्स पे क्लिक होते ही मेरी जो नोटिफिकेशन हो जाए है वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट पार्ट तो हमें ये चाहिए। फिर गाइज दूसरी चीज हमें क्या चाहिए कि जो आई डिड है, आई डिड इट पे जैसे ही मैं आई डिड इट पे क्लिक करूं, क्या हो, एक तो हमारा ऐप ओपन हो। दो चीजें परफॉर्म होंगी गाइस यहाँ पे, एक तो मेरा ऐप ओपन हो, और जो मेरा काउंटर है पानी पीने का, जो कप में काउंटर हमने लगा रखा है, वो क्या है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। अब गाइस जो ये काउंटर इंक्रीज करने का लॉजिक है, ये ऑलरेडी हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, राइट, अपने पुराने लेसन्स में। तो हमें वो पूरा फ्रॉम स्क्रैच इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो नो थैंक्स वाला लॉजिक है, राइट, ये अभी हमने नहीं इम्प्लीमेंट करा, तो ये भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग से इम्प्लीमेट करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज अभी देख लेते हैं कैसे वर्क करेगी। अब गाइस इसमें आप करोगे कैसे वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारा कौन सा कोड होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट, के वाला पार्ट कौन सा होने वाला है, एडिंग एक्शंस टू नोटिफिकेशंस। तो जो हम एक्शन ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली कैसे ऐड करेंगे गाइस, इसमें हमारे पास ये क्या आ गया, सिंटैक्स आ गया। ऑलरेडी हमने नोटिफिकेशन बिल्डर यूज करा था, राइट, किसके लिए, अपनी नोटिफिकेशन बिल्ड करने के लिए। लेकिन अब हम एक्शन कहाँ ऐड करेंगे, कौन से मेथड से, ऐड एक्शन मेथड से। तो ये सिंपल हम किस में दे देंगे, जो हमारा बिल्डर ऑलरेडी हमारा सिंटैक्स लिखा हुआ है सिंपल में, जो ड्रिंक वाटर, जो पहला एक्शन है जिसमें आई डिड इट वाला है, वो वाला यहाँ पे आ गया। और जो सिंपल हमारा दूसरा है, राइट, कौन सा, इग्नोर रिमाइंडर एक्शन, की नहीं हमने नो थैंक्स वाला, वो कहाँ दे दिया, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो मुझे दो एक्शन ऐड करने हैं। एंड किस में ऐड करेंगे, हम अपने नोटिफिकेशन बिल्डर में ऐड करेंगे, जब हम नोटिफिकेशन बिल्ड कर रहे होंगे। अब गाइस थोड़ा सा ऐड एक्शन के बारे में क्या देख लेते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप क्या कर इसकी ऐड एक्शन की नोटिफिकेशन देखोगे, तो ये क्या लेगा, बेसिकली एक कॉन्टेक्स्ट लेगा। एंड इसमें हमारे कौन से पैरामीटर्स ले रहा है गाइस, ये नोटिफिकेशन एक्शन। एंड अगर आप नोटिफिकेशन एक्शन की डिटेल में जाओगे, तो इसके क्या है, तीन पैरामीटर्स हैं हमारे पास, इंटीजर, कैरेक्टर सीक्वेंस एंड पेंडिंग इंटेंट। बेसिकली जो हमारा यहाँ पे इंटीजर है, राइट, जो ऐड एक्शन यहाँ पे क्या ले रहा है, इंटीजर वैल्यू ले रहा है। ये क्या ले रहा है, ये क्या ले रहा है, आइकन ले रहा है गाइस। फिर जो हमारा कैरेक्टर सीक्वेंस हो गया, ये क्या हो गया, हमारा लेवल हो गया, जो ऑलरेडी क्या हम प्रोवाइड करवाएंगे इसे। फिर थर्ड क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पेंडिंग इंटेंट है। तो पेंडिंग इंटेंट ऑलरेडी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए अलग से क्रिएट करनी पड़ेगी, कि ताकि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाना है हमें एक्शन पे, वो क्या हो सके, परफॉर्म हो सके, राइट। तो अब किस पे चलते हैं गाइस, एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं। एंड ये वाला जो हमारा लॉजिक है किसका, अपनी एक्शन नोटिफिकेशंस का, ये इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सो गाइस हम किस में आ चुके हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुके हैं। एंड अब क्या इंप्लीमेंट कर लेंगे, अपने एक्शन इंप्लीमेंट कर लेंगे यहाँ पे, एक्शन नोटिफिकेशन। एंड सबसे पहले किसके लिए क्रिएट करना है गाइस, मैंने जो बताया था आपको, क्लियर नोटिफिकेशन के लिए, राइट, कि जैसे ही मैं नो थैंक्स पे क्लिक करूंगा, तो एंड क्लियर नोटिफिकेशंस भी मुझे दो जगह चाहिए गाइस। कैसे, एक तो जैसे मैं नो थैंक्स पे क्लिक करूं, राइट, जो हमारा एक्शन होगा नोटिफिकेशन एक्शन, जैसे उस पर क्लिक करूं मेरी नोटिफिकेशन गायब हो जानी चाहिए। और एक सिचुएशन में और मेरी नोटिफिकेशन गायब हो जानी चाहिए, जो दूसरा हमारा एक्शन है नोटिफिकेशन एक्शन, जैसे ही उस पर क्लिक करूंगा, क्योंकि हमारा ऐप ओपन होना है, राइट, कि ऐप ओपन होकर हमारा काउंटर इंक्रीज होना है, किसका, हमारे वाटर, कितना वाटर पिया उसके कप का, राइट। तो गाइज उस सिचुएशन में भी जो हमारी नोटिफिकेशन है वो क्या हो जानी चाहिए, एकदम से डिसअपेयर हो जानी चाहिए। तो नोटिफिकेशन क्लियर करने का एक क्या करना कर लेते हैं गाइज, मेथड क्रिएट कर लेते हैं, जो कि काम करेगा, हमारी नोटिफिकेशन क्लियर करेगा। तो उसको पहले क्रिएट कर लेते हैं। किस में क्रिएट करेंगे गाइज, अपने नोटिफिकेशन यूटिल्स में। तो यहाँ पे इसे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमारा ये वाला आगे से थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को बेटर दिखे। एंड यहीं पे सबसे ऊपर ही क्रिएट कर लेते हैं गाइज। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक टाइप का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। एंड नाम क्या रख लेते हैं गाइज, क्लियर ऑल, क्योंकि क्या करना है इसे क्लियर, नोटिफिकेशन को क्लियर करना है, तो नोटिफिकेशन।
तो ये क्या आ गया, हमारा नोटिफिकेशन आ गया। इसके पैरामीटर दे देते हैं और क्या लेगा गाइस, ये कॉन्टेक्स्ट लेगा सिंपल। तो यहाँ पे आ गया क्या, कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ पे आ गया हमारा पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट। अब किसको कॉल आउट करेंगे, क्योंकि गाइस ये नोटिफिकेशन मैनेजर का पार्ट होने वाला है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, नोटिफिकेशन मैनेजर यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा नोटिफिकेशन मैनेजर। यहाँ पे ले लिया हमने इसका ऑब्जेक्ट न्यू नहीं आएगा गाइस, यहाँ पे न्यू इंस्टेंस क्योंकि क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सिंपल क्या आ जाएगा, हमारा नोटिफिकेशन मैनेजर आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं इसके आगे का। अब मुझे क्या चाहिए कि क्लियर हो जाए, राइट। तो इसके लिए सिंपल क्या चाहिए, हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए। कॉन्टेक्स्ट पे क्या इंप्लीमेंट करना है, गेट सिस्टम सर्विस चाहिए हमें, ओके। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया गाइस कि कोई सी भी हमें नोटिफिकेशन एक्सेस करनी है तो नोटिफिकेशन क्या है, हमारी सिस्टम सर्विस है। तो इसलिए क्या यूज करेंगे, हम गेट सिस्टम सर्विस यूज करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम गेट सिस्टम सर्विस, एंड इसमें क्या हम दे देंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, हमें स्ट्रिंग वैल्यू देनी है। तो सिंपल क्या दे दूंगा मैं, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा, एंड कॉन्टेक्स्ट में क्या कॉल कर लेंगे यहाँ पे इसकी जो हमें चाहिए, और मुझे क्या कॉल करवाने हैं गाइस, नोटिफिकेशन सर्विस कॉल करवाने हैं, ओके। और यहाँ पे गाइस सिंपल मुझे क्या करवानी है, क्योंकि कैंसिल करवानी है, मतलब सब क्लियर करवानी है। तो सिंपल अब जो हमारा नोटिफिकेशन मैनेजर था उस पर मैं सिंपल क्या कर दूंगा, क्लियर ऑल, ओके। तो यहाँ पे आ गया हमारा कैंसिल ऑल। तो ये आ गया गाइस हमारा कैंसिल ऑल। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा मेथड रेडी हो चुका है गाइस, किसके लिए, जो नोटिफिकेशंस को क्लियर करेगा। तो यहाँ पे गाइस ये चीज पूरी हो गई। यहाँ पे स्पेसिंग दे देते हैं, इसकी स्पेसिंग कम कर देते हैं, एंड अब क्या हो गया, ये वाला जो हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया है इस वाले जो मेथड का, इस वाले मेथड को यूज करना है गाइस। एंड किस में यूज करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर टास्क था, राइट। तो यहाँ पे रिमाइंडर टास्क में आप क्या कर लेते हैं ऑलरेडी, क्योंकि मुझे क्या करना है गाइस इस चीज का, क्योंकि गाइस ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझ याद रखना हमेशा कि जो हमारा बेसिकली जो रिमाइंडर टास्क था ये कैसे वर्क कर रहा था, हमारी जो इंटेंट सर्विस थी, राइट, पेंडिंग इंटेंट, जो हमारी सर्विस स्टार्ट कर रहा था, राइट। एक है हमारी सर्विस स्टार्ट कर रहा है कौन सा, हमारे कौन से प्रेफरेंस यूटिलिटीज में से, राइट। जो हमारी नोटिफिकेशन यूटिल्स है वो अलग पार्ट है। प्रेफरेंस यूटिलिटीज क्या कर रहा है, बेसिकली बैकग्राउंड में अपडेट करेगा, क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा किनको, टास्क को, राइट। तो बेसिकली कहीं अब हमें क्या करना है कि जो हमने क्या करा अभी अपना नोटिफिकेशन यूटिल्स में जो हमने मेथड क्रिएट कराया, राइट, वो अब किस पे करना है, इंप्लीमेंट करना है हमें किस पे, यहाँ पे एक्शन पे, जो हमारा एग्जीक्यूट होगा टास्क, ओके, जो सर्विस में एग्जीक्यूट होना है उस पे इंप्लीमेंट करना है पहले। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एंड गाइस अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट स्टेप क्या कर लेते हैं, जो फर्स्ट हमने क्या करा है यहाँ पे, जैसे हमारा यहाँ पे इसका था वैल्यू ऐड करी थी हमने, एक्शन इंक्रीमेंट वाटर काउंट, राइट, जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी ताकि हम एक्शन को क्या कर सकें, वेरीफाई कर सकें, राइट। तो ये चीज ऑलरेडी हम एक बार कर चुके हैं। तो सिंपल अब क्या कर सकते हैं, इसे सिंपल वैसे ही इसके लिए भी एक एक्शन बटन क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्रिएट कर देंगे गाइस, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, और ये किस चीज का एक्शन है गाइस, डिसमिस करने का, किसको, नोटिफिकेशन को। तो इसे लिख लेते हैं खाली क्या, डिसमिस एक्शन, एंड इसकी वैल्यू दे देते हैं, आई एम सॉरी गाइस, डिसमिस एक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, राइट, नोटिफिकेशन, ओके। तो यहाँ पे आ गया मेरा नोटिफिकेशन, और इसकी वैल्यू दे देते हैं गाइस सिंपल एक्शन की वैल्यू, इसमें दे देते हैं सिंपल डिसमिस नोटिफिकेशंस, ओके। तो यहाँ पे आ गया डिसमिस नोटिफिकेशन। अब किस में ऐड कर देते हैं, जो हमारा टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, राइट, उसमें ऐड कर देते हैं। तो सिंपल कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारी एक कंडीशन तो ऑलरेडी क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है, कि अगर हमारा वाटर काउंट इक्वल होगा, मतलब इंक्रीमेंट के लिए ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है हमारा एक्शन के लिए, राइट। तो मैंने आपको बताया था गाइस सिंपल जो ऑलरेडी हमारा एक्शन लगा हुआ है, सिंपल हम उसे यूज कर लेंगे, हमें इसके लिए नया एक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बट जो हमारा एग्जिस्टिंग वाला जो नया वाला है डिसमिस नोटिफिकेशन वाला, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नए से क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या यूज कर लेता हूँ मैं, एल्स यूज कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे खाली एल्स से काम नहीं चलेगा गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंडीशन भी चेक करवानी है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम एल्स इफ यूज करेंगे, और क्या चेक करवाएंगे गाइस, जो हमारी एक्शन कौन सी है, डिसमिस नोटिफिकेशन है, किसके इक्वल है, इक्वल्स टू किसके, एक्शन के। तो क्या होना चाहिए, हमारा कौन सा वाला मेथड रन होना चाहिए जिसमें हमारी क्या सारी नोटिफिकेशंस क्लियर हो जाए। तो वो वाला मेथड हमने कहाँ डिफाइन करा है, हमारा नोटिफिकेशन यूटिल्स में डिफाइन करा है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, अपना नोटिफिकेशन यूटिल्स फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, मेरा नोटिफिकेशन यूटिल्स आ चुका है, एंड सिंपली गाइस इसमें क्या कर दूंगा मैं, क्लियर ऑल नोटिफिकेशन, और इसमें पास क्या करवा देंगे हम पैरामीटर में, कॉन्टेक्स्ट। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी गाइस, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जैसे ही नोटिफिकेशन उस पे क्लिक होगा, राइट, दूसरे वाले एक्शन पे क्लिक होगा जिसमें क्या है, हमारा नो थैंक्स
क्लिक होगा तो ये हमारी नोटिफिकेशन क्लियर हो ही जाएगी। मैंने आपको बताया था गाइस 2 जगह चाहिए मुझे अपनी नोटिफिकेशन, दोनों एक्शन में चाहिए कि चाहे नो थैंक्स पे क्लिक हो तो भी हमारी नोटिफिकेशन क्लियर हो जानी चाहिए, एंड अगर आई डिड इट पे भी क्लिक होगा, क्योंकि अगर आई डिड इट पे भी क्लिक हो रहा है तो हमारा जब ऐप ओपन होगा तो मुझे चाहिए जो नोटिफिकेशन है वो क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। तो क्या कर लेते हैं गाइस, जो हमारा इंक्रीमेंट वाटर काउंट है यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, ये मेथड कॉल कर लेते हैं।